झारखंड में गठबंधन की सरकार है और बीजेपी पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। सरकार दावा करती है कि प्रदेश का विकास हो रहा है, लेकिन हजारीबाग से बीजेपी के विधायक का कहना है कि शहर में हो रही सड़कों की खराब स्थिति अब लगातार ठीक होने का नहीं ले रही है। विधायक ने सड़क पर हल चलाकर विरोध जताया और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झारखंड के हजारीबाग शहर के जर्जर रोड से नाराज होकर सदर विधायक प्रेम प्रसाद ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। उन्होंने हल बैल लेकर खुद पर उतरकर प्रतीकात्मक रूप से सड़क की जुताई की और एनएच अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर मरम्मत कार्य जल्द शुरू नहीं हुआ तो वे इस आंदोलन को और तेज करेंगे। देखिए, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 4-5 महीने पहले भी आए थे सड़क के लिए और दोनों विभाग के पदाधिकारियों को लेके आए थे। एनएच के लोग भी आए थे और नगर निगम के लोग आए थे। ये पासिंग का काम कर रहे हैं। आप इनके मत्थे पे डाल देते, आप उनके मत्थे पे डाल देते, यही हो रहा है। एनएच के पास फंड की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार मान लीजिए फॉलो अप हो गई है, लेकिन एनएच के पास तो फंड है। स्टेट हाईवे के पास फंड पड़ा हुआ है, नेशनल हाईवे के पास, उसके बावजूद भी काम नहीं कर रही। उनका कहना है कि पानी लीकेज हो रहा है, जिसके चलते काम नहीं हो पा रहा। तो नगर निगम के पदाधिकारियों को हम लोग लेके आए हैं कि आप पानी लीकेज बंद करो और आज से आज काम शुरू करो। अगर आज आप काम शुरू नहीं करेंगे तो हल बैल भी मेरा पीछे रखा हुआ है। जरूरत पड़ा तो अगर आप लोग जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो हल बैल चलाने का भी काम करेंगे। ये स्थिति आज से नहीं बनी, ये लंबे समय से चल रही है। हम तो बोले ना, 5 महीना पहले इन दोनों पदाधिकारियों को खुद लेके आए थे। काफी बारिश थी, बारिश के काम होने में दिक्कत हो रहा था। बोले चलिए बारिश खत्म होने दीजिए। अब बारिश खत्म हो गई, छठ जैसा महापर्व त्यौहार आ रहा है और इसमें अगर हमारे छठ बर्तियाँ नाली में होके जाएंगी तो कहीं से हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नगर निगम पूरी तरह से फेल हो गया। बाबा पद देखेंगे, बाबा पद की स्थिति भयंकर रूप से खराब हुआ है। वहाँ भी इन लोग को लेके गए थे, लेकिन इन लोग को कानों में जू नहीं रेंग रहा। सदर अंचल का स्थिति वही देखेंगे, बिजली विभाग की स्थिति वही देखेंगे। सरकार हर जगह फेल हो रही है, लेकिन जाकर हमको झोला भर भर के वोट दिया तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम उसे पूरा करें। विधायक के इस प्रदर्शन ने केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि पूरे जिले में हलचल मचा दी है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में शहरवासी और समर्थक मौजूद रहे, जो सड़क बनाओ जनता बचाओ जैसे नारे लगा रहे थे और रात दिन प्रयास में लगे हुए हैं। अगर सरकार फेल हो जाएगी तो हम लोग जैसे भी करना होगा काम तो करेंगे, इसके लिए हम लोग रुकेंगे नहीं। इस पूरे मामले पर नगर विकास मंत्री ने भी संज्ञान लिया है। वो आए थे 2 दिन पहले, हम लोगों ने आपको अवगत करा। क्या लगता है कि उनके कार्य हो पाएगा? देखिए, इस राज्य सरकार में अगर एक कोई सुलझे हुए आदमी और बातों को सुनने वाले आदमी कोई मंत्री है, वो तो नगर विकास मंत्री वाले जो है वही सुनने में आते हैं। बाकी तो और तो किन्हीं के बारे में बात करनी है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे कोई भी विभाग, इनके बारे में बात करके अपना समय बर्बाद करना है। तो अगर उन्होंने बोला है, एक संवेदनशील मंत्री हैं, तो शायद करें और इनके लिए मैं उनका आभार प्रकट करूंगा अगर आप काम करेंगे। क्या लग रहा है कि सरकार आपकी नहीं, इसलिए कार्य नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो पा रही है। आज रघुवर जी की सरकार होती तो हम लोग खोद खोद के सड़क बनाते थे। आज पूरा झारखंड ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि रघुवर जी की सरकार होती तो आज झारखंड कहां से कहां पहुंच जाता। ये जो दोबारा झारखंड मुक्ति मोर्चा और जेएमएम की कांग्रेस की सरकार आई है, झारखंड पीछे जा रहा है। ये यहाँ की जनता जानती है। एक छोटी सी और बात है, क्या निगम चुनाव नहीं होने पर भी इस तरह का प्रभाव? देखिए, निगम चुनाव नहीं होने के चलते जो सेंटर से फंड आता है कहीं न कहीं बाधित हुआ है। और जो लॉ है, आप यूटिलिटी सर्टिफिकेट ना होगा, नगर निगम चुनाव करना होगा तो उसका फंड आएगा। वो एक मोटा रकम का राशि रखा हुआ, बार बार सरकार को लताड़ लग रहा है। हाईकोर्ट ने कई बार लताड़ लगाया है। अब जाके मामला लग रहा है कि जनवरी तक शायद चुनाव हो जाएगा। हाईकोर्ट का काफी दबाव है। ये सरकार कभी भी मंशा नहीं थी कि नगर निगम का चुनाव करें। नगर निगम को चुनाव करने के बाद निश्चित तौर पर डेवलपमेंट कुछ देखने को मिलेगा, स्थितियाँ कुछ अच्छा होगा। विधायक ने कहा कि सड़क की हालत कई महीनों से बदतर है। जनता आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रही है। कई बार एनएच विभाग को पत्र लिखा पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब अगर 15 दिन के भीतर मरम्मत शुरू नहीं हुई तो हम इस सड़क की पूरी जुताई कर दें और जनता के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। स्थिति है, बहुत दैनिक स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है यहाँ का। कब से है खराब? ये तो बरसात से पहले ही से खराब है। 1 साल है ज्यादा, ऐसे तो 2 साल 3 साल से खराब। आज विधायक जी आए हैं टीम को लेकर, क्या कहेंगे? सड़क बन जाएगा लगता है? अरे बनना चाहिए, बन जाएगा क्या, बनना चाहिए रोड। कितना कल से हम लोग परेशान है ना, बहुत ज्यादा धूल था यहाँ। हजारीबाग शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली एनएच जो मेन नाम से भी जानी जाती है, पर बड़े बड़े गड्ढे
टूटी डामर और पानी भरे इस कारण वाहनों की आवाजाही बेहद जोखिम भरी हो गई है। कई वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। व्यापारियों को भी माल ढुलाई में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। समस्या थी वाटर लीकेज का, नगर निगम द्वारा इसको रिपेयर कर दिया गया। ये रोड एनएच का है, एनएच से टेंडर इसका हो चुका है। इसको त्वरित रूप से बनाने की आवश्यकता है ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो यहाँ जाने में। और जो वाटर लीकेज का समस्या था उसमें तो हम लोग ठीक कर दिया गया है। कई जगह पे वाटर की चोरी होती है, लीकेज होती है, तो उसके लिए एक टीम हम यहाँ रखेंगे ताकि उसको मॉनिटरिंग किया जा सके। सर ये लिपोर्ट की बात ये है, डिस्ट्रिक्ट अगर आप जाएंगे तो NH 100 कहता है स्थिति जो लिपोर्ट की में निगम क्षेत्र की लगभग सड़कें खराब थी। देखिए निगम का बेसिकली जो रोड है वो पीसीसी रोड है, जो रोड गली उली में दिखने को मिलता है। आमतौर पर ज़्यादातर रोड एनएच का या आरसीडी का है। हमारा क्योंकि वाटर सप्लाई होता है तो कहीं से लीकेज की चोरी उरी होती है जिससे वाटर रोड डैमेज होता है। उसके लिए हम टीम रखेंगे, इसका रिपेयर टाइमली करवाएंगे ताकि रोड डैमेज ना हो और सरकारी संपत्ति का क्षति ना पहुंचे। विधायक के प्रदर्शन के बाद एनएच विभाग के अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए कहा कि मरम्मत कार्य की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही टेंडर जारी कर कार्य शुरू किया जाएगा। विधायक के इस विरोध प्रदर्शन ने राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज कर दी है। विपक्षी पार्टी ने इसे सरकार की नाकामी करार दिया है, जबकि समर्थकों ने विधायक की सराहना करते हुए इसे जनता की सच्ची आवाज बताया। हजारीबाग से अभिषेक भारती की